नमस्कार। श्रावण मास का आरंभ हो चुका है। तो ये जो देसी महीने होते हैं इनसे ऋतुएं बनती हैं। जैसे अब वर्षा ऋतु चल रही है, इसके बाद शरद ऋतु आएगी। तो इन सब का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव है। इवन हमारे स्वास्थ्य पर नहीं, आयुर्वेद में लिखा गया है कि पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। पशु, पक्षी, पेड़, पौधे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वर्षा ऋतु में आपने देखा होगा आपके घरों के जो लकड़ियों के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो भी फूल जाते हैं, वो टाइट हो जाते हैं, उनको खोलना बंद करना थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है। ये एक एग्जाम्पल है कि मौसम का पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। तो उसके अनुसार हमारा रहन सहन, हमारा खान पान होना चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको जो उस मौसम में होने वाली दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी। तो इस मौसम में होने वाली दिक्कतें कौन कौन सी हैं? वर्षा ऋतु में स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बुखार, मलेरिया, ये वाली प्रॉब्लम्स अधिक होती हैं। तो वर्षा ऋतु क्योंकि वात प्रकोपित हो जाती है, और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि आप ताज़ा भोजन, बासी भोजन बिल्कुल ना करें, ताज़ा भोजन खाएं। और जो सबसे बड़ी बात, हर मौसम में ये बोला जाता है कि आप पत्तेदार हरी सब्जियां जो होती हैं वो खाएं। लेकिन वर्षा ऋतु में आयुर्वेद सख्ती से मना ही करता है कि पत्तेदार सब्जियां आप ना खाएं, क्योंकि इनमें कीड़ा बहुत जल्दी डलता है और फिर आपके पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए, और वातवर्धक होती हैं, तो इसलिए पत्तेदार हरी सब्जियों को आप अवॉइड करें। और मौसम के जो फल आते हैं वो आप उनका सेवन करें। जैसे आजकल आम बहुत अच्छा आता है, और लीची आती है, ये मौसम के फल हैं, खुरमानी है, तो इनका अधिक से अधिक सेवन करें। और आम को, जिनको गर्मी होती है, उसको खाने का तरीका है, क्योंकि कईयों की शिकायत होती है कि आम खाने से फोड़े, फुंसियाँ हो जाती हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी हो जाती है। तो उसको खाने का तरीका समझ लीजिए। एक तो अच्छा पका हुआ आम खाना है, और आम की वैरायटीज़ हैं। जैसे अभी मौसम के अनुसार आता है ना आम भी, कितनी वैरायटियाँ अलग अलग आती है। जैसे अभी सफ़ेदा जो आम है वो जा चुका है, अभी दशहरी आएगा, है ना, उसके बाद चौसा आएगा, उसके बाद लंगड़ा। लेकिन अभी मार्केट में अवेलेबल होगा तो आपको खाना नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें कसाय रस प्रधान होता है। अभी जो जब आयुर्वेद लिखता है जब फलों में मधुर रस प्रधान हो जाए तब आप उनका सेवन करें, वर्षा ऋतु में विशेष। तो और लेकिन आम को खाने का तरीका क्या है? उसके मुंह को ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए, और अगर काटने वाला आम है, काट कर खाने वाला आम है, और अगर इसी तरह से चूसने वाला जो आम है उसको थोड़ा सा आगे से काट कर उसके रस को थोड़ा वेस्ट कर दीजिए, मतलब गिरा दीजिए। उसके बाद आप उसका सेवन करें। ये आम खाने का तरीका है। अन्यथा आपको स्किन प्रॉब्लम, गले का पकड़ना, क्योंकि कसाई रस होता है, उसमें अम्ल रस होता है, तो वो गले को पकड़ता है, ये स्वभाव है। तो इस तरह से जामुन आएगी अभी आने वाले समय में, तो उसको भी आप यही ध्यान रखें कि जब उसमें मधुर रस की अधिकता हो जाए, प्रधान बोलते हैं, जब कसाय और अम्ल रस गौण हो जाए आयुर्वेद की भाषा में, तब आप उसका सेवन करें। अन्यथा तो वो स्वास्थ्य लाभ की जगह आपको स्वास्थ्य में हानि हो जाती है, और हमें पता नहीं होता इन छोटी छोटी बातों का। तो इस तरह से वर्षा ऋतु में अपने रहन सहन में बदलाव लाना चाहिए। हमारा ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मौसम के अनुसार हम अपना रहन सहन, खान पान बदलें, क्योंकि अगर विदेशों में तो यहाँ तक होता है कि गाड़ियों के टायर तक बदले जाते हैं, गर्मी और सर्दियों के अलग अलग होते हैं। और हम बड़े अजीब हैं। हम क्या करते हैं, सर्दियों में पराठे खाते हैं नाश्ते में, गर्मियों में भी पराठे ही खा रहे हैं। सर्दियों में हम चाय पीते हैं अदरक वाली, गर्मी में भी चाय पी रहे हैं अदरक वाली। तो ऐसा नहीं होता। सर्दियों का भोजन अलग होता है, गर्मियों का भोजन अलग होता है, व्यावहारिक पक्ष बिल्कुल अलग होता है। सर्दियों में आप सुबह थोड़ा सा देर तक सो सकते हैं, गर्मियों में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो आयुर्वेद का विधान है। तो इस तरह से रहन सहन, खान पान हमें ज़रूर बदलना चाहिए। सर्दियों में, गर्मियों में, वर्षा ऋतु में, अब आगे शरद ऋतु आएगी। तो ये बड़ा वैज्ञानिक है। हमारा आयुर्वेद बहुत ज़्यादा उन्नत है, उसको समझिए। और आपका शरीर एक तो होता है कि निरोग होगा, मैं तो यहाँ तक महसूस करता हूँ कि शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा अगर आप आयुर्वेद
को अपने जीवन में उतारते हैं।